की आज का इस कार्यक्रम में हमारे बीच विराजमान हम सबके वरिष्ठ नेता माननीय विक्रम वर्मा जी, अभिनंदन करें माननीय विक्रम जी का। प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम में आकर के खास करके मैं सागर से आपके बीच में आया और आने में जो हवाई यात्रा का मार्ग है, लगातार प्रवास के बाद भी अपनी भौगोलिक दूरी धार से सागर के बीच में लगभग 1.25 घंटा हवाई मार्ग से ही लगता है। इस कार्यक्रम में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अभी थोड़ी देर पहले आपके बीच संबोधित करके यह कार्यक्रम हुआ होगा। किस वर्ग का ध्यान नहीं रख रहे माननीय प्रधानमंत्री जी, एक बार अभिनंदन करें माननीय नरेंद्र मोदी जी का, जोरदार तालियां बजाकर। कितनी बारीक बारीक बात, कितनी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं। हमारे श्रमिक बंधु जो हमारी सफाई में खास करके सेफ्टी टैंक के साफ सफाई में भी लगते हैं, उनके लिए भी आयुष्मान कार्ड 5 लाख तक का उनके लिए आयुष्मान कार्ड। कोई गरीब आदमी अपना रोजी रोजगार चालू करे, ये बहुत सारी योजनाओं के अभी मेरे हाथ से चेक वितरण हुए। एक के बाद एक लगातार सरकार जो काम कर रही है और इसी के बलबूते पर हम अपने कामों के बलबूते पर भारत ने दुनिया में अपनी पहचान बनाई है। भारत 5वीं अर्थव्यवस्था बनकर के दुनिया के सामने सीना ठोक के खड़ा हो गया। हमको इस बात का गर्व है, लगभग 100 साल तक हमको गुलाम बनाने वाला अंग्रेज इंग्लैंड, वो अब हमारे हाथ के नीचे आया है। जोरदार ताली बजाओ अपने भारत के बढ़ते कदम को लेकर। इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कौन से बड़े बड़े देश भारत से दोस्ती करना नहीं जानते, दोस्ती करना नहीं चाहते। सब कोई चाहते हैं आगे बढ़ता भारत, और भारत का नेतृत्व करता है मोदी जी, और उनके नेतृत्व में हर एक कोई हाथ मिलाकर के अपने आप को महफूज करता है, सुरक्षित रखता है। और भारत की अपनी अंदर की ताकत भी कैसी बढ़, कोई भी क्षेत्र खाली नहीं है। आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है, लगभग 10 साल में हमारे सभी प्रकार के कामों के बलबूते पर भारत ने एक अलग मुकाम बनाया है। मैं आपको बधाई देना चाहूंगा। हमारे अपने एक एक काम, जिन काम के आधार पर भारत की पहले लगता था स्वच्छता का काम, भारत गंदा देश है, भारत में साफ सफाई के बारे में लापरवाही होती है। हमारे अपने मोदी जी ने आने के बाद एक संकल्प किया कि हम अपने देश की तस्वीर बदलेंगे, और हमने देखा 10 साल के अंदर अब स्वच्छता के भी पुरस्कार मिलने लगे। इंदौर देश का नंबर 1 नगर बना है 7वीं बार लगातार, और पूरे देश में मध्य प्रदेश दूसरे नंबर का राज्य बना। जोरदार ताली बजाओ ये अपने मुहिम के लिए। और कोई एक बात नहीं, लगातार एक के बाद एक सभी क्षेत्रों में। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारा टंट्या मामा से भी संबंध आता कि नहीं आता है? बोले टंट्या मामा की। आज कल ही खरगोन के अंदर एक नया विश्वविद्यालय प्रारंभ करने आने वाला हूं। क्रांतिवीर टंट्या मामा, जिनने अंग्रेजों के भी छक्के छुड़ाए। जोरदार अभिनंदन करो टंट्या मामा के लिए। एक वो समय था जब हमारे क्रांतिवीरों को अपमानित करके पता नहीं क्या क्या बोलते थे। बाद में भी कांग्रेस ने उनके लिए केवल वोट मांगे। आदिवासी भाई बहन का केवल वोट बैंक का मामला रहा है। माननीय विक्रम जी यहां मौजूद है। आजादी के बाद आज तक कभी भी राज्यसभा में कोई आदिवासी को कांग्रेस ने मेंबर बना के नहीं भेजा, कोई सांसद नहीं बनाया। बनाया तो किसने बनाया? भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। हमें इस बात का गर्व है, पहली बार देश के राष्ट्रपति जैसे महत्वपूर्ण पद के ऊपर भी राष्ट्रपति अगर कोई महिला बहन को बनाया, आदिवासी बहन को, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। जोरदार ताली बजाओ हमारे अपनी इस भावना के लिए। जब माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास सबका प्रयास, तो खाली बात नहीं करते, करके दिखाते हैं। और यही कारण है कि आज परमात्मा की दया से मेरे जैसे भी किसान परिवार के में से निकले व्यक्ति को
प्रदेश का मुखिया बनाते हैं और सामान्य परिवार के आधार पर, और ऐसे ही चाय बेचने वाले परिवार के आधार पर भी अपनी जिंदगी चालू करने वाले देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचाती है। ये हमारी पार्टी की विशेषता है। जोरदार ताली बजाओ। आने वाले समय में हो सकता है 1-2 दिन बाद आचार संहिता लग जाए, लेकिन आचार संहिता लगने के पहले ही देशवासियों ने तय कर लिया है, यशस्वी प्रधानमंत्री। देख रहा हूं मैं पीछे फोटो, क्या शानदार बाका शेर का फोटो लगा है। जोरदार ताली बजाओ मोदी जी के लिए। जब हमारे भाव दिखते हैं, भावना दिखती है, अंदर की इच्छा शक्ति दिखती है, तो परमात्मा की दया से भगवान राम से बढ़ के आदर्श कौन हो सकता है। हम तो परमात्मा की दया से भगवान राम के 17 लाख साल पहले से नासा ने उनकी आयु डिसाइड की राम सेतु की, और कांग्रेस की सरकार ने राम सेतु का 10 साल पहले तोड़ने का प्रयास किया था। भगवान राम के जन्म स्थान के प्रमाण मांगते थे, और धार तो वो जगह है जहां राजा भोज ने अपना पराक्रम का सूर्य चमकाया था। राजा भोज की नगरी, पूरा क्षेत्र अपनी संस्कृति के लिए जाना जाता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जहां मैं बात कर रहा हूं वहां तो हजारों साल से शूरता के लिए, वीरता के लिए, अपनी जीवटता के लिए, भले ही पैसे में थोड़ा कमजोर हो गया होगा हमारा क्षेत्र, लेकिन वीरता में और गंभीरता में सबसे आगे है धार जिला। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। ये भूमि इतनी पवित्र भूमि है, ये क्षेत्र इतना पवित्र क्षेत्र है, पूरा देश सदैव इसको नतमस्तक होकर के प्रणाम करता है। आज के इस अवसर पर मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलते हुए, हमारे लिए केवल अब 2-4 दिन की बात है, एक बार फिर मोदी सरकार बनने वाली है और पूरा देश नंबर 1 बन करके स्वामी विवेकानंद की 100 साल पुरानी भविष्यवाणी 21वीं शताब्दी भारत की होगी और भारत दुनिया का नेतृत्व करेगा। इसलिए हम और आप संकल्प करें, अपने स्थान पे खड़े हो जाए, मुट्ठी बांधे, और हम सब तीसरी बार के लिए एक एक व्यक्ति संकल्प करे अपने अपने स्थान से खड़े होकर के, कि जब तक मोदी जी के लिए एक एक वोट हमारे घर घर से निकल के नहीं डल जाए। सरकार डबल इंजन की चलाने के लिए आपने मुझे आशीर्वाद दिया, मध्य प्रदेश की सरकार को आशीर्वाद दिया, लेकिन ये आशीर्वाद थोड़ा कम है। आप मोदी जी की तीसरी बार सरकार बनाओगे, बोलो सहमत है? तो मेरे साथ बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी।